हरे कृष्ण, नमस्कार। तो आज के इस भगवत गीता के 55वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सभी भगवत गीता का दूसरा अध्याय समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रमबद्ध हमारा जो स्टडी चल रही है, तो उसमें आज हम दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक 25th श्लोक कवर करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और जो नए श्रोता जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये क्लास लगभग 40 to 45 मिनट्स की रहेगी और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं या कोई भी कमेंट भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्क्रीन पे अपना श्लोक को एक बार पढ़ेंगे और फिर उसमें प्रवेश करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे आपको दो श्लोक एक साथ नजर आ रहे हैं, 24th और 25th। तो हम इसको दोनों को ही एक बार पढ़ लेते हैं ताकि सबकी रिवीजन भी हो जाएगी। अच्छेद्यो अयम अधायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो अचलो अयम सनातनः। ये श्लोक हमने पिछली बार कर लिया था। आज का जो श्लोक है उसकी संस्कृत इस प्रकार से है। अव्यक्त्यो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। आइए अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। यह जीवात्मा, भगवान किसके विषय में बता रहे हैं अर्जुन को? आत्मा के विषय में। यह जीवात्मा अविभाज्य, अदाह्य, अक्लेद्य एवं अशोष्य है। इनको यहीं पर एक बार मैं आपके लिए फिर भी दोबारा से इनके अर्थ फटाफट बोल देता हूं। अविभाज्य अर्थात इसको काटा नहीं जा सकता, अदाह्य अर्थात इसको जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य अर्थात इसको पानी से गीला नहीं किया जा सकता, और अशोष्य इसको हवा जो है वो सुखा नहीं सकती। यह नित्य, नित्य अर्थात ये सदा रहने वाला है। सर्वव्यापक, इसको हमने पिछली बार अच्छी तरह समझ लिया था कि कैसे आत्मा सिर्फ इस श्लोक में ही नहीं अन्य लोकों पे भी इसके होने का प्रमाण भगवत गीता से हमें मिल रहा है। स्थायी अर्थात ये अपने में स्थित रहती है। अचल, इसको अपनी मर्जी के बिना कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जबरदस्ती नहीं ले जाया जा सकता। एवं सनातन अर्थात ये सदा से है। अब जो आज के श्लोक का जो अर्थ है वो आप ध्यान से सुनिएगा। जो हिंदी आ रही है वो आज के श्लोक की है। यह अव्यक्त, अचिंत्य एवं अविकारी भी कहलाता है। जन्म आदि षड, षड कहते हैं 6 षड विकार रहित होने के कारण इसे अविकारी भी कहा जाता है। अतः जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो अब हम इस 25वें श्लोक को ध्यान से समझेंगे। इसको एक बार दोबारा से आप स्क्रीन पे 24वें और 25वें को एक साथ इकट्ठा देखिए। तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं जो आत्मा के लिए भगवान ने यूज किए हैं। अगर हम इनको काउंट करना शुरू करें तो देखिए, अछेद्य एक हो गया, अदाह्य दूसरा हो गया, अक्लेद्य तीसरा हो गया, अशोष्य चौथा हो गया। पहली लाइन में हमें 4 मिले। दूसरी पंक्ति में देखिए, नित्य, सर्वगतः अर्थात सर्वव्यापक 6 हो गए, स्थारुण 7वां, अचल 8वां, सनातन 9वां। तो 9 तो हमें पहले श्लोक में मिल रहे हैं। अब आज के श्लोक में जो हमें नए मिल रहे हैं जिनको हमने पहले नहीं समझा है वो है अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी। 9 और 3 12। तो इन 2 श्लोकों में कुल मिलाकर के हमें 12 एडजेक्टिव्स, विशेषण आत्मा के विषय में पता लग रहे हैं जो कि भगवान ने अर्जुन को बताए हैं उसका शोक दूर करने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं 25वें श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है उसमें आ रहा है न अनुशोचितुम अर्हसि। अर्जुन, इस ज्ञान को जानने के बाद, विदित्वा ऐनम, इसको जानने के बाद तुम अनुशोचितुम। अब ये इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम पहले एक बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, परंतु हो सकता है आप में से कुछ लोग भूल गए हो या नए श्रोता हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अनुशोचितुम कहा जा रहा है, सिर्फ शोचितुम नहीं कहा गया। शोचितुम भी कह सकते थे कि तुम शोक मत करो इसके लिए, परंतु कह रहे हैं अनुशोचितुम। अनु का क्या अर्थ है यहाँ पर? इसके 2 अर्थ हैं। ठीक है, अभी जैसा आप जानते हैं कि बहुत जगहों पे कोरोना की वजह से या वैसे भी संसार में जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है और हम दुख से ग्रसित हो जाते हैं। तो अगर कोई ज्ञानी आपके घर में आकर के आपको ये कहे कि आप शोक मत करिए, अब आपके
घर में कोई बहुत प्रिय व्यक्ति या आपके कोई मित्र इत्यादि संसार छोड़ के चले गए, और खास करके जब वो अभी किशोर अवस्था में ही हो या अभी उन्होंने पूरा जीवन न जिया हो, उस अवस्था में कोई चला जाए, तो उस समय कोई ज्ञानी आपको आकर के कितना भी कहे कि आप शोक मत करिए, तो क्या आप शोक करना रोक सकते हैं अपना? नहीं। मुझे स्वयं अभी दुख की बात है, परंतु मुझे अभी पिछले कुछ दिनों में कई जगह मेरे मित्रों ने, कई रिश्तेदारों ने थोड़ा सा गीता के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया ऐसी दुख की घड़ियों में। तो वहां हमने उनके साथ यही एक बात सबको ये भी बताई कि देखिए, इस समय ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती अपने आंसुओं को रोक सकते हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। जब खुशी के समय पे भी आंसू निकल आते हैं और हम प्रसन्नता, हम अब कोई खुशी, आपकी लॉटरी आ जाए और उस समय आपका चेहरा अपने आप खिल उठेगा, आपके बच्चे ने स्कूल में टॉप किया, आप स्वयं ही उस समय प्रफुल्लित हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप हंसेंगे, खेलेंगे। तो ये नेचुरल रिएक्शन है। तो जैसे हम उस समय पे अपने नेचुरल रिएक्शंस को नहीं रोकते हैं, तो दुख के समय कैसे रोक सकते हैं? ये इंसान के बस की बात नहीं है। तो फिर अनुशोचितुम का क्या अर्थ है कि ठीक है, भगवान कह रहे हैं तुम उस समय पे रो सकते हो जब वो घटना घटी है, परंतु उसके बाद लंबे समय तक भी अगर तुम उसके लिए शोक किए जा रहे हो किसी के जाने का, तो वो भगवान ने पहले भी 11वें श्लोक में ही बता दिया था, दूसरे अध्याय के, कि अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून अगतासूंश ना अनुशोचंती पंडिता। ये शब्द वहां भी आया था 11वें श्लोक में, आप देख लीजिएगा। वहां भी भगवान ने ये कहा कि जो पंडित लोग हैं वो बार बार श्लोक नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं। तो एक तो ये इसका अर्थ हुआ, और दूसरा इसका अनुशोचसी का एक ये भी अर्थ आ सकता है कि कई बार हम स्वयं अगर रोना नहीं भी चाह रहे, तो परंतु उस समय माहौल ऐसा हो जाता है कि हम दूसरे का दुख देख करके हमसे रहा नहीं जाता और हमारे अपने आंसू भी निकल पड़ते हैं। तो दूसरों को देखा देखी में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, भले कितना भी मन उस समय कच्चा हो, क्योंकि अगर हम स्वयं टूट जाएंगे तो फिर हम किसी को दिलासा कैसे दे सकेंगे। तो ये हमने इसलिए जो अंतिम चरण था इस श्लोक का, उसको आज हमने पहले डिस्कस कर लिया। और अब इससे पहले एक शब्द आया, देखिए, विदित्वा एनम। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दूसरी पंक्ति में बीच का जो अर्थ है वो है, शब्द है विदित्वा ऐनम। तो विदित्वा एनम का क्या? विदित्वा मतलब जानना, वेद धातु, ये जो वेद शब्द है ये भी जानने से ही आता है। तो विदित्वा, इसको जान कर करके। अब ये कोई झूठा दिलासा हमारी भारतीय संस्कृति में या वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं दिया गया है कि कोई गुरु आएंगे, वो बस आपको कोई ऐसा कोई जादू का मंत्र दे देंगे और आपके जीवन का सारा जो कष्ट इत्यादि है हवा में छू मंतर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा संभव है अगर गुरु बहुत उच्च कोटि के हों, जैसे नारद जी हैं, वेद व्यास जी स्वयं हैं, ये कुछ ऐसे, मध्वाचार्य जी थे, रामानुजाचार्य जी थे, ये कुछ ऐसे आचार्य हुए हैं पहले हिस्ट्री में जो जिनके अंदर ये क्षमता थी। परंतु साधारण रूप से ये कोई ऐसा मैजिक नहीं हो जाएगा कि जो हमारे गुरु हमारे जीवन में आएंगे और वो बस कुछ एक एक जादू का मंत्र बोल देंगे और हमारा सारा शोक चला जाएगा। नहीं, हमें भी अपना रोल प्ले करना होगा। हमारा रोल क्या है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जैसे भगवत गीता है, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत जी हैं, हमें इनके अंदर जो निहित, जो छुपी हुई जो उपदेश हैं, वो हमें स्वयं समय निकाल करके उनका अध्ययन करना होगा। और फिर जो बात कोई नहीं समझ में आ रही तो अपने गुरुजनों से विनम्रता से उनको पूछना होगा। अगर ये सब कुछ एक मैजिक तरीके से ही होना होता कि बस गुरुजी ने एक आशीर्वाद देने से ही सारा ज्ञान को ट्रांसफर करना होता, तो वेदव्यास जी इतनी परिश्रम करके क्यों वेदों के 4 विभाग करते, उपनिषदों की रचना करते, महाभारत 1,10,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटन एपिक पोयम मानी जाती है ये जो महाभारत ग्रंथ है। ऐसे रामायण, कितने सारे ग्रंथों, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी, तो फिर वो सब क्यों इतना परिश्रम करते? हमें अपना जो रोल प्ले करना है वो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम इस पे ध्यान रखें कि ये विदित्वा अर्थात ये हमें स्वयं जान करके ही इसके विषय में आगे बढ़ना होगा। अब हम आज के जो श्लोक हैं उसमें जो अलग अलग विशेषण 3 आज हमने समझने, आइए अब हम उनको प्रयास करते हैं समझने का। पहला है अव्यक्त। ये शब्द थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो व्यक्त को पहले हम समझ लें। किसी भी चीज को, पदार्थ को, व्यक्ति इत्यादि को जब हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों से अगर उसका अनुभव कर पाते हैं और देख पाते हैं, तो उसको बोला जाता है कि वो वस्तु या वो व्यक्ति जो है वो व्यक्त है। व्यक्त अर्थात विजिबल, विच कैन बी सीन विद अवर ओन आईज और एक्सपीरियंस थ्रू एनी ऑफ द नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस।
तो जैसे व्यक्त क्या होगा, मान लीजिए जो आप इस समय आपके सामने अपना मोबाइल या कंप्यूटर, आप इस समय क्लास देख रहे हैं, तो जो मोबाइल या कंप्यूटर है ये व्यक्त है क्योंकि आपको नजर आ रहा है। और अव्यक्त क्या है, अव्यक्त इसका उल्टा हो गया, जो कि इन इंद्रियों से, इन चक्षुओं इत्यादि से हम देख नहीं सकते, उसको कहते हैं साधारण रूप से अव्यक्त। तो अब क्या अव्यक्त है, जैसे साउंड एनर्जी, मैं जो यहां से बोल रहा हूं, जो मेरे मुख से इस समय जो शब्द निकल रहे हैं, वो शब्द आप सुन तो पा रहे हैं, परंतु क्या इस साउंड वेव को हम में से कोई भी देख पा रहा है? वो हम देख नहीं पा रहे, परंतु वो एग्जिस्ट करती है। पिछली बार भी हमने इस पे इस तरह की वेव्स पे चर्चा करी थी। तो साउंड एनर्जी एग्जिस्ट। ऐसी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आपके लैपटॉप को, आपके घर में आपका जो पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, विद्युत विद्युत शक्ति आ रही है, तो वो नजर नहीं आ रही लेकिन है, अपना वो कार्य से आप उसको समझ पा रहे हैं। और इनको, अव्यक्त को अब हमने समझा कि ये देखे नहीं जा सकते, और व्यक्त हो गई जो चीजें इन अपनी इंद्रियों से ग्राह्य हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो कैसी है, अव्यक्त है। आज का जो हमारा व्हाट्सएप का जो टॉपिक भी था, वो मैंने यही आपको दिया था ना, कि क्या देखना ही जानने के लिए प्री रिक्विजिट है, अर्थात क्या जब तक हम कोई वस्तु को, पदार्थ को अगर हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं तो क्या हम उसको मानेंगे ही नहीं? तो ये हमारा आज का व्हाट्सएप टॉपिक भी था, और जिसके ऊपर अब हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो अव्यक्त कहने से भगवान ने आत्मा का ये क्वालिटी बता दी कि अर्जुन, जो इस संसार के जो फैकल्टीज हैं, जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, जिनके द्वारा आप नॉर्मली संसार में कोई भी विद्या अर्जित करते हो, ज्ञान अर्जित करते हो किसी वस्तु इत्यादि के बारे में, तो क्योंकि इसका तत्व ही अलग है, ये भगवान की पराशक्ति है, और जो हम इन आंखों इत्यादि से देखते हैं वो अपरा शक्ति की हम चीजें बनी हुई देखते हैं। तो दोनों शक्तियां जो हैं भगवान की ही प्रकृतियां हैं, परंतु इनमें फर्क है। एक सुपीरियर एनर्जी है, जो आत्मा है भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, ये बाद में हमें और अच्छी तरह पता लगेगा गीता के ऑल चैप्टर्स में। और ये जो हम आंखों से जिस संसार को देखते हैं, ये है इंफीरियर एनर्जी। तो इंफीरियर एनर्जी के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो सुपीरियर एनर्जी को देख सके। इसको हम एक दूसरी सिंपल उदाहरण से भी देख लेते हैं, कि जब आप कोई रसगुल्ला खाते हैं और उस समय आपकी जीभ उस रसगुल्ले के स्वाद का आनंद ले रही है, आस्वादन कर रही है, तो कोई ये कहे कि मैं रसगुल्ले का जो आनंद है उसको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, तो क्या वो संभव है? आंख के द्वारा क्या आप रसगुल्ले का आनंद ले सकते हैं, जो उसके अंदर रस का, जो उसके अंदर जो आनंद छुपा हुआ है? आप रसगुल्ले को आंखों से देख सकते हो, परंतु एक अगर हम बिना आंखों के व्यक्ति को भी, जिसकी आंखों की ज्योति नहीं है, उसको भी अगर हम रसगुल्ला खिला देंगे, तो वो भी रसगुल्ले का, भले वो देख नहीं पा रहा, परंतु वो रसगुल्ले का स्वाद का वर्णन करके बता देगा कि वो मीठा है, नरम है ना, कैसा उसमें केसरी, उसमें खुशबू आ रही है गुलाब जल की। तो ये सारा जो वर्णन है, ये इंद्रिय, जो पर्टिकुलर इंद्रिय हम यूज कर रहे होते हैं किसी वस्तु का उपभोग करने के लिए, तो उससे ये निर्धारित होता है कि वो उसके कार्य क्षेत्र में आती है या नहीं आती। तो जैसे रसगुल्ले का रस जो है वो आंख का विषय नहीं है, और आंख का विषय है सुंदर कोई चित्र इत्यादि को देखना। जैसे हम सुबह सूर्योदय का देखते हैं, सूर्य बड़े सुंदर लगते हैं, या शाम का जो सनसेट होता है बड़ा सुंदर लगता है। अब उसको कोई कहे कि तुम अपने कानों से उसको अनुभव करके बताओ, तो क्या ये संभव है? नहीं। सूर्योदय को देखने के लिए हमें आंख यूज करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमें ये मैचिंग इस संसार में भी करनी पड़ती है कि जो विषय है उसको पर्टिकुलर उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच करना पड़ता है। तो उसी तरह से हमें ये समझना होगा कि आत्मा जिस कैटेगरी का तत्व है, वो कैटेगरी एक डिफरेंट तत्व है, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो भौतिक इंस्ट्रूमेंट, अर्थात जो मटेरियल फैकल्टीज हमारे पास हैं, आंख, कान, नाक इत्यादि, जिह्वा इत्यादि, त्वचा, 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि आत्मा को महसूस किया जा सके। इसलिए भगवान ने यहां पर आत्मा के लिए शब्द दिया है अव्यक्त। अब अगला जो आ रहा है वो आप देख रहे हैं अचिंत्य। अचिंत्य अर्थात, अब देखो भगवान धीरे धीरे ना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। अव्यक्त का जो रिलेशन था, संबंध था, वो था इन 5 हमारी ज्ञान इंद्रियों से, है ना, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। तो ये तो हो गई स्थूल हमारी इंद्रियां। स्थूल मतलब ग्रॉस सेंसेस जिसको कहते हैं, ठीक है। अब भगवान उससे ऊपर लेकर के जा रहे हैं सटल बॉडी के ऊपर। सटल बॉडी में क्या आ जाता है? सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो ये जो सूक्ष्म तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार, तो अर्जुन के मन में एकदम से नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि अच्छा प्रभु, आपने कहा कि आत्मा हम उससे तो नहीं समझ सकते अपनी इन ग्रॉस सेंसेस से, स्थूल इंद्रियों से,
तो क्या हम इसको अपनी सूक्ष्म इंद्रियों से समझ सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार से? तो भगवान अब उसको क्लियर कह रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये अचिंत्य है। अचिंत्य अर्थात कि जो हमारा ये जो भौतिक मन है, इसकी जो स्पीड है, इसका जो कार्य क्षेत्र है, ये कितनी भी तेजी से दौड़ ले, ये आत्मा को नहीं ग्रहण कर सकता। कहा जाता है कि आत्मा जो स्पीड, देखिए अगर थोड़ा हम इसको फिजिकल तत्वों से समझें, कि वायु की एक स्पीड है, ठीक है, हवा जब बहती है तो उसकी एक स्पीड होती है। वायु से ज्यादा स्पीड बताई गई है साउंड वेव की। ये जो साउंड है, ये जो आपको पता है अल्ट्रासोनिक जेट्स बनाए जाते हैं, तो उन्होंने जब साउंड के बैरियर को जब क्रॉस किया था, तो ये हमारी फिजिक्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उनको अल्ट्रासोनिक जेट्स शायद बोला गया। मैं थोड़ा सा ऐसे मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ साइंस के एंगल से। तो साउंड वेव जो ट्रेवल करती हैं वो हवा की से उनकी ज्यादा स्पीड है। उनसे फिर ज्यादा स्पीड है लाइट की। लाइट यानी कि ये जो प्रकाश की जो गति है, जिसको शायद हमें साइंस में पढ़ाया जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हो सकता है मैं इसमें भी कहीं गलत हूं, बट मुझे जैसा याद आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। अब इस प्रकाश की गति से भी जो अधिक गति बताई गई है, वो इस मन की गति बताई गई है। अब कैसे? अभी आप ये गीता की क्लास अभी हम सब सुन रहे हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और अचानक आपको अगर कोई अपने किसी अमेरिका में अपने किसी मित्र की याद आ जाए। आप, अमेरिका हमसे कितना दूर है, हम तेज गति के हवाई जहाज से भी जाते हैं तो भी हमें कम से कम लगभग 18, 20, 22 घंटे आज की डेट में भी लग जाते हैं। और मन को देखिए कैसे अंटार्कटिका पहुंचना है, और को छोड़िए दूसरे ग्रह में सूर्य ग्रह का ध्यान करना है, मंगल ग्रह का ध्यान करना है, तो बस क्षण में ही, मतलब चुटकी भी नहीं बजाने में शायद अधिक समय लगता है, परंतु मन वहां पर पहुंच जाता है। तो मन की जो गति है, बल्कि एक जैसे कवियों के लिए बताया जाता है ना, एक उनके लिए दोहा सा है हिंदी में कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो रवि अर्थात सूर्य, तो सूर्य की रोशनी भी जहां नहीं पहुंच सकती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो कल्पना कैसे चलती है? मन की शक्ति से। तो मन जो है इतना तेज जाता है, तो कितना भी ये तेज मन चला जाए, परंतु क्योंकि ये भी आत्मा से इंफीरियर तत्व है, उससे लोअर क्वालिटी का तत्व है, तो इसलिए भगवान ने कह दिया कि ये अचिंत्य है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि भगवान इतनी देर से आत्मा को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, नेगेटिव शब्दों से। जैसे पहले श्लोक में भी हमने देखा ना, अच्छेद्य, अधाय, अक्लेद्य, अशोष्य। तो फिर अब कह रहे हैं अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य। तो ये कौन सा तरीका है किसी वस्तु के बारे में बताने का? जैसे आपके सामने एक घड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, अब आपके मित्र का फोन आया वहां से, वो पूछ रहा है कि अच्छा तूने नया नया अभी क्या खरीदा। तो यहाँ फादर्स डे जैसे आज है, मान लीजिए आपके बच्चों ने आज आपको एक घड़ी प्रेजेंट करी है। अब आप अपने मित्र को बता रहे हैं कि मेरे बच्चों ने आज मुझे प्रेजेंट दिया है। तो मित्र कहता है अच्छा तुम्हें क्या प्रेजेंट मिला? अब आप उसको बता रहे हो, बताना अपनी घड़ी के बारे में है, लेकिन अब आप उसको डिस्क्राइब कैसे कर रहे हो कि ये ना ढोलक नहीं है। ढोलक नहीं है, अच्छा ठीक है, बात तो सच है कि घड़ी जो है वो ढोलक तो नहीं होती। फिर आपने, आपके मित्र को कुछ समझ तो आया नहीं, उसने कहा बताना है क्या चीज। फिर आपने कहा ये कार नहीं है, चलो उसको ये भी पता लग गया कि बच्चों ने कार नहीं दी। फिर वो कहता है अच्छा क्या मोटरसाइकिल दी है? फिर आपने कहा नहीं ये मोटरसाइकिल भी नहीं है। अब ऐसे आप एक एक करके बताते जा रहे हो कि टेलीविजन भी नहीं है। अब ये भी तरीका है, परंतु घड़ी तक पहुंचने के लिए दुनिया में अनगिनत वस्तुएं, और अगर आप सबको गिनवाओगे कि ये नहीं है ये नहीं है, तो अंत में जो वस्तु बचेगी फिर वो पता लगेगा कि अच्छा ये क्या घड़ी है, फिर आप कहोगे हाँ ये घड़ी है। तो ये तो संभव नहीं है। तो भगवान आत्मा के बारे में कुछ इसी तरह से डिस्क्रिप्शन अर्जुन को देते जा रहे हैं। इसको काटा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको गीला नहीं किया जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता, ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। तो अब अर्जुन सुन सुन के ना जैसे थक से गए हैं कि प्रभु आप मुझे ये तो बताओ कि ये पॉजिटिवली क्या है। क्योंकि पिछली क्लास में हमने समझा था कि हमने इंग्लिश के कुछ शब्द समझे थे, ऑन्टोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, जिनको वो समझना पिछली क्लास देख सकते हैं। तो जब ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है, और हमने ये भी समझ लिया था कि ये आकाश से अलग तत्व है, पिछली बार हमने इसको भी डिटेल में समझा था कि कोई कह सकता है क्या ये आकाश जैसा है, तो नहीं, आकाश भी नहीं है, क्योंकि आकाश नित्य नहीं होता। तो अब ये सारी बात जब समझने के बाद अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन मैं इसलिए तेरे को ये सब बातें इस नेगेटिव सेंस से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अगर तू ये कहे, जानना चाहेगा कि अच्छा मैं फिर इसको कैसे समझूंगा, तो अब तू ये सुन ले कि ये अचिंत्य है, तू इसको अपनी दिमाग की ताकत से, अपनी बुद्धि की ताकत से समझ नहीं सकता। इसलिए कितने भी बड़े से बड़े विज्ञानी हों, डॉक्टरेट होल्डर्स हों, है ना, बड़े बड़े नेता हों, अभिनेता हों, स्पोर्ट्समैन हों, अपनी अपनी फील्ड के परफॉर्मर्स, कोई कितना भी इंटेलिजेंट इत्यादि क्यों ना हो, आत्मा का जो ज्ञान है, ये भगवान आगे जाकर के एक जगह बताएंगे कि इसको आश्चर्यवत लोग देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जिसके विषय में कभी किसी ने सुना ही नहीं है। तो इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि अचिंत्य है। अब अचिंत्य के साथ एक दिक्कत है शब्द में
अब हमने जैसे सुना कि अच्छा इसको अगर हम अपने मन से नहीं प्राप्त कर सकते बुद्धि के द्वारा, तो फिर हम में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाएगा कि फिर हम इसके ऊपर एनर्जी लगा ही क्यों रहे हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसके ऊपर विचार ही नहीं करते। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अचिंत्य है, हमारी समझ में ये आएगी नहीं, तो फिर हम इसके ऊपर क्यों इतना समय लगा रहे हैं, कुछ और आगे डिस्कशन करते हैं। नहीं, यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लें। अगर सचमुच ऐसा होता कि ये बिल्कुल अचिंत्य एब्सोल्यूट सेंस में है, अर्थात इसको कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसको समझने की, तो फिर प्रश्न ये आता है कि गीता में भगवान ने इतने सारे श्लोक फिर आत्मा को डिस्क्राइब करने में क्यों लगाए। फिर वो भी ऐसा ही करते हैं, फिर वो इसको बाईपास करके सिर्फ कह देते कि अर्जुन, एक हमारे शरीर के अंदर एक तत्व होता है, इसको तो समझ नहीं सकता, बस इसको मान ले, अब आगे चलते हैं, युद्ध के ऊपर बात करते हैं। नहीं, भगवान ने बाकायदा टाइम दिया है अर्जुन को, बहुत बड़ा एक सेक्शन दूसरे अध्याय का सिर्फ आत्मा के बारे में, और आगे भी बहुत सारे श्लोक आएंगे। तो इसका मतलब कोई तो इसमें राज छुपा हुआ है कि एक वस्तु अचिंत्य भी है परंतु जानने योग्य भी है ना, परस्पर विरोधाभास लग रहा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि ये हमारे इस मन बुद्धि अहंकार से तो हम इसको नहीं समझ सकते, ये बात ठीक है, इसलिए ये अचिंत्य है। लेकिन क्योंकि ये स्वयं हमारी अपनी सत्ता है, ये हम स्वयं खुद हैं, हम इसको अनुभव से इसकी प्रेजेंस को स्वीकार कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और क्योंकि ये चेतना के द्वारा अभिव्यक्त होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस हमने पहले कई बार चर्चा करी है कि इवन आज का जो मॉडर्न साइंस है, पहले वो कॉन्शियसनेस को बिल्कुल भी नहीं स्टडी करने को तैयार होते थे, परंतु वो भी कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत जबरदस्त अपना टाइम, एनर्जी, फोकस लगा रहे हैं, चेतना को समझने का वो भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि फील्ड्स में प्रगति हो रही है, तो उसके साथ साथ चेतना का रोल बढ़ता जा रहा है साइंस के अंदर भी, तो वो उनको समझना पड़ेगा। और हम स्वयं इस चेतना का अनुभव हर समय करते हैं, हम भले सो भी रहे होते हैं, उसमें भी जब हम सुबह उठ करके अगर हमने कोई अच्छी गहरी नींद आई होती है तो हम बड़े फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो अनुभव है, रसगुल्ले को खाने का अनुभव, किसी मित्र के दुनिया से चले जाने का दुख, है ना, बच्चे का संसार में आने का सुख, अपने किसी बच्चे का क्लास इत्यादि में टॉप करने की हैप्पीनेस, नई गाड़ी का खुशी, प्रमोशन की खुशी, शादी की खुशी, है ना, डिवोर्स का दुख, या कोई लॉटरी लग गई उसकी खुशी, धन खो जाने का दुख, कितने सारे इमोशंस हैं, अनलिमिटेड इमोशंस हैं। ये जो सब हम अनुभव करते हैं, ये सब कहाँ से हो रहे हैं, ये सब इस चेतना के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए हम इसको ये समझ लें कि अचिंत्य भगवान ने इसलिए कहा है क्योंकि मन की चिंतन शक्ति से ये बाहर है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है और इसको अनुभव कर सकते हैं, इसलिए अचिंत्य शब्द का अर्थ यहाँ पर ये है। अब इसके बाद जो तीसरा शब्द है, अविकार्य अयम उच्यते। विकार कितने प्रकार के बोले गए हैं, इस पे थोड़ा सा हम जरा पहले विकार शब्द का हम अर्थ समझ लें कि विकार का अर्थ होता है चेंज, परिवर्तन, है ना, तरह तरह की अवस्थाओं में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको बोला जाता है कि विकार आना। तो विकार का के साथ जब अ लगा दिया तो अविकारी, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो आत्मा है ये अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं आता। अब इसको पहले हम अच्छी तरह समझ लें कि विकार कितनी प्रकार के होते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि आत्मा के विषय में भगवान क्यों अविकारी कह रहे हैं। पहले हमने एक दो बार चर्चा करी है, आज हम उसको रिपीट कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर या किसी भी संसार के ऐसे तत्व के अंदर जो कि चेतन है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसा जीवित प्राणी जिसके अंदर आत्मा का समावेश है, मतलब मैटर प्लस आत्मा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसके अंदर 6 विकार उसके जीवन में देखे जाते हैं जनरली। 6 विकार क्या है? सबसे पहले वो वस्तु जन्म लेती है, ठीक है, पैदा होती है, उसके बाद उसमें ग्रोथ होती है, बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, उसके बाद वो कुछ समय तक रहता है ना, स्टेबल भी रहता है, और साथ ही साथ उसमें कोई स्टेज आगे पीछे हो सकती है, रिप्रोडक्शन, अर्थात अपने शरीर से फिर वो दूसरे शरीर की उत्पत्ति करता है। कितनी स्टेजेस हो गई? 4। जन्म, ग्रोथ यानी कि बढ़ना, विकास होना, उसके बाद स्थिति, उसका स्थित रहना एक जगह पे, चौथा उसमें रिप्रोडक्शन होना अर्थात अपनी ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों, संतान इत्यादि को प्रकट करना, उसके बाद फिर धीरे धीरे जनरली क्या होता है? क्षय। क्षय मतलब धीरे धीरे वो जो शरीर है वो बुढ़ापा इत्यादि का सामना करता है, और वो ड्विंडल, जिसको हम इंग्लिश में एक शब्द है ड्विंडल होना, जैसे पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं, हमारे शरीर में झुर्रियां इत्यादि आनी शुरू हो जाती हैं, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, आंखों से कम दिखता है। मैंने ही मतलब महसूस किया है कि पिछले 2-3 महीने पहले मैं चश्मा नहीं लगाता था, परंतु अब मेरे को पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये क्या है? उम्र के साथ धीरे धीरे हमारी आंखों इत्यादि की शक्ति कम हो रही है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक फेसबुक पे आर्टिकल भी शायद डाला था,
तो उसमें क्या था, एक स्टडी हुई है कि इस लॉकडाउन के दौरान, जो लगभग 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, जो 1 डेढ़ साल 2 साल जो ये समस्या चल रही है, तो इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ना, गेम्स खेलना, बच्चे इत्यादि बहुत खेल रहे हैं, तो उसमें आया, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुई है कि इंडिया के जो लोग हैं उनका सबसे ज्यादा आई साइट में डीजेनरेशन हुआ है। मतलब पूरे वर्ल्ड में भी सबको आंखों पे नुकसान पहुंचा है, लेकिन इंडिया में लोगों को सबसे अधिक आंखों का नुकसान पहुंचा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के टाइम, जो वीडियो गेम्स अगर बच्चे बहुत खेलते हैं, उसमें साइंटिस्ट ने अभी लेटेस्ट स्टडी आई है कि 1 घंटे से ज्यादा बच्चों को एक दिन में नहीं ये जो गेम्स वगैरह खेलनी चाहिए। तो ये जो शरीर है ये ड्विंडल होता है, धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता है और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम इसको ध्यान से समझें कि ये जो 6 मैंने आपको विकार बताए, भगवान ये कह रहे हैं कि ये शरीर के अंदर तो होते हैं, परंतु आत्मा के अंदर इस तरह के कोई भी विकार नहीं है। अर्थात न तो ये जन्म लेता है, न इसके अंदर कोई चेंज आता है, न ये वृद्धि होती है इसकी, न ये इसके अंदर कोई सेल्फ हीलिंग इत्यादि का गुण है। अभी मैं सेल्फ हीलिंग आपको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। न ये आत्मा से आत्मा कोई दूसरी पैदा होती है, तो रिप्रोडक्शन भी आत्मा नहीं करती। न आत्मा के अंदर कोई क्षय होता है, अर्थात इसके अंदर कोई नेगेटिव, इसका आत्मा कभी बूढ़ी भी नहीं होती, ये अजर अमर बताई गई है। और अंत में इसकी कोई मृत्यु नहीं है, ये सदा सदा से है, सदा रहेगी और आगे भी इसका कभी विनाश नहीं होगा। अब ये जो 6 विकार हैं, आइए अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि संसार के उन तत्वों के साथ आप कंपैरिजन कीजिए जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जिनको हम अपनी मॉडर्न साइंस में भी कहते हैं डेड मैटर, डेड थिंग्स। हमें याद है अपने स्कूल की बायोलॉजी में पढ़ाया जाता था कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। देखिए उनका भी जन्म तो होता है, जैसे ये लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका घर है, आपका जिस चेयर पे अभी आप बेड पे बैठे हुए ये क्लास देख रहे हैं, वो कभी ना कभी किसी कारपेंटर ने लकड़ी काट कर करके वो कुर्सी बनाई, तो उसका जन्म हुआ। तो जन्म तो कॉमन हो गया लिविंग थिंग में भी और नॉन लिविंग थिंग में भी। उसके बाद मैंने आपको उसका एक लिविंग वस्तु का एक गुण बताया था कि वो ग्रो करती है, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो नहीं करती। जब कोई संतान हमारे घर में आती है, आप उसको ऑफकोर्स माँ जब उसको अपना दूध पिलाती है, तो आप देखते हो कि उसका ग्रोथ चार्ट बनता है। बच्चों, आजकल डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, ग्रोथ चार्ट एक दे देते हैं, उस पर ग्राफ बनता है कि बच्चे का 15 दिन पहले कितना वेट था, कितनी हाइट थी, फिर 1 महीने के बाद कितनी हाइट हुई, कितना वेट हुआ। तो हमारा जो लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि हैं, ये कोई ऐसे ग्रो नहीं करते, ये उतने के उतने ही रहते हैं। तो ग्रोथ का एक डिफरेंस आ गया फंडामेंटल। उसके बाद मैंने आपको तीसरा गुण बताया था उसका, पदार्थ का, जो लिविंग है, कि वो स्थित रहता है, अर्थात मेंटेन कर सकता है अपने आप को। तो इसका डबल अर्थ निकल रहे हैं। अब आप कहोगे कि लैपटॉप और ये जो घर इत्यादि ये भी तो अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं। हाँ, उस सेंस से देखेंगे तो वो कॉमन हो जाता है, परंतु यहाँ एक दूसरा अर्थ है। लिविंग थिंग के अंदर अगर कोई कट इत्यादि लगता है हमारे हाथ इत्यादि पे, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर क्लॉटिंग का एक मैकेनिज्म है जो नेचर ने दिया है। देखिए भगवान या प्रकृति जिन्होंने भी हमें बनाया है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उन्होंने हमारी बॉडी को सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं। आज अगर कोरोना से भी हम लड़ रहे हैं, तो उसका जो पद्धति, जो ये वैक्सीन इत्यादि बनाई जाती हैं, तो ये एंटीबॉडी टेक्निक पे बन रही है। हमारा शरीर ही स्वयं, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वही किसी रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है। तो नेचर ने ही हमारे को अंदर सारे मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं। तो हमारे जब हाथ पे मान लीजिए ब्लेड का कट पड़ा और खून बह रहा है, अगर बहुत गहरा घाव नहीं है तो आप देखेंगे थोड़ी देर में अपने आप क्लॉटिंग हो जाएगी, अर्थात हमारी बॉडी कुछ हद तक अपने आप को स्वयं मेंटेन कर लेती है। जैसे हमारा लिवर है, अगर लिवर कहते हैं ना, कई बार कट भी जाए, खराब हो जाता है और उसका कुछ हिस्सा काट भी लिया जाता है, तो लिवर अपने आप ग्रो कर जाता है। मतलब मेडिकली, आई एम नॉट ए मेडिकल पर्सन, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है तो इस तरह से संभव है। तो बहुत जगहों पे बॉडी अपने आप को, जैसे हम में से बहुत सारे लोग जो कोविड से अफेक्ट हुए, तो उस समय बहुत बीमार थे। मेरे से मैं 1 महीना मैंने क्लासेस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरी अपनी आवाज टोटली ब्लॉक्ड थी। अगर मैं 2-4 शब्द भी बोलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी। फिर धीरे 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 मैंने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी, लेकिन अपने आप लंग्स में प्राणायाम इत्यादि करने से मेरी शक्ति बोलने की वापस आती गई। और ऐसे आप सबने भी इस सब चीजों का अनुभव किया हुआ है। तो अर्थात बॉडी के अंदर, एक लिविंग तत्व के अंदर अपने आप को मेंटेन करने की प्रणाली उसके अंदर दी गई है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद चौथा है रिप्रोडक्शन का। आप जब किसी सेल में जाते हो तो वहां पर आपको बाय 1 गेट 1 की ऑफर कई बार मिलती है। आपने एक शर्ट ली और दूसरी शर्ट आपको उसके साथ फ्री मिल जाती है, लेकिन कभी भी जो मॉल है आपको ये नहीं बोलेगा कि जी आप ये एक शर्ट ले जाइए, 1 हफ्ते के बाद ये अपने आप 2 हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता। वो 1+1 फ्री ऑफर डेड चीजों पे वैसे चलती है, बट वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते। परंतु जब आप एक पेट, एक डॉग का पेयर लेकर के आए हैं,
और मान लीजिए जब वो कुछ समय के बाद आपस में मेट करेंगे तो फिर वो एक डॉग के पेयर से अब कई सारे और पपीज को अपने घर में देखेंगे कि वो आए हैं। तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ है, क्योंकि डॉग जो है वो एक लिविंग एनिमल है, तो लिविंग जो थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, तो ये भी एक डिफरेंस आ गया नॉन लिविंग लिविंग का। उसके बाद जो पांचवा विकार है क्षय होने का, वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों ही वस्तुएं डिटियोरेट होती हैं, जैसे लैपटॉप इत्यादि भी, घर भी धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, शरीर भी हमारा पुराना हो जाता है। और अंततः डिस्ट्रक्शन, फाइनल डिस्ट्रक्शन, जिसको मृत्यु कह सकते हैं या विनाश कह सकते हैं, तो उन वस्तुओं का भी विनाश हो जाता है और हमारे भी शरीर का विनाश हो जाता है। तो हमने देखा 6 में से 4 गुण हमें, मतलब 3 गुण ऐसे मिले जो कि कॉमन है और 3 अनकॉमन है। तो ये जो विकार हैं, ये 6 विकार, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं भी आप इंडियन फिलोसॉफी को, जो वेदों के ज्ञान को भी पढ़ेंगे तो आपको ये विकारों का अध्ययन बार बार करना पड़ेगा, वहां पर भी आएंगे। इसलिए मैंने आज यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से हमने समझ लिया है 6 विकार क्या होते हैं। आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये 6 विकार हमारे शरीर में हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये अविकारी है, अर्थात इसके अंदर किसी तरह का कोई ऐसा विकार आत्मा के अंदर नहीं है। तो अगली पंक्ति में भगवान ने कहा, तस्माद एवं विदित्वैनम न अनुशोचितुम अर्हसि। तो इसलिए, तस्माद, तस्माद का अर्थ होता है इसलिए। अब अर्जुन, तुम्हारे पास और कोई लॉजिक रह नहीं गया, जो तुम शोक कर रहे हो कि तुम्हें भीष्म और द्रोणाचार्य जी का वध करना पड़ेगा, तो अब तुम्हारे पास और कोई अधिक लॉजिक रह नहीं जाता। तस्माद एवं विदित्वा एनम, इसको इस प्रकार जान कर करके, एवं विदित्वा एनम, इसको, इस ज्ञान को इस प्रकार जान करके, न अनुशोचितुम अर्हसि, तुम्हारे को शोक नहीं करना चाहिए, तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरह से हमें ये बात समझनी है कि आत्मा जो है उसको जो हम समझ सकते हैं वो परसेप्शन से समझ सकते हैं, उसको ज्ञान इस तरह से नहीं समझ सकते कि हम अपने दिमाग की शक्ति से इसको समझ लेंगे, नहीं, इसको परसेप्शन से, इसको एक्सपीरियंस से हम समझ सकते हैं। और उसको समझने का प्रूफ क्या है, आत्मा को हम समझेंगे कैसे, इसका प्रूफ क्या है, तो बताया गया है कि वेद ही इसके प्रमाण है। तो वेद को हमारी माँ के रूप में बताया गया है। जैसे किसी बच्चे ने जानना हो कि उसके पिता कौन थे, कैसे दिखते थे, उनके शरीर की गंध कैसी थी, उनका हाव भाव कैसा होता था, तो उसके विषय में सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, उसकी माँ। मदर इज द बिगेस्ट प्रूफ टू नो अबाउट वंस फादर। तो जैसे हम माँ से पूछ करके अपने पिता की आइडेंटिटी को समझ सकते हैं, ऐसी वेद हमारी माता है। उन वेदों को अप्रोच करके हम आत्मा और परमात्मा के विषय में बहुत अच्छी तरह से खुल के समझ सकते हैं। तो हमने ये बस इसको इस तरह से देख लिया है कि मोटे मोटे तौर पे हमने इस श्लोक को समझ लिया है। इसके बाद मैं एक बार बस, मुझे समय दीजिएगा, मैं देख लूं और कोई पॉइंट्स आपके लिए कोई रह तो नहीं गया है। हाँ, एक इसमें और है कि क्योंकि इसमें किसी तरह का विकार नहीं आता, ये इम्यूटेबल है, इंग्लिश का एक बड़ा अच्छा शब्द है इम्यूटेबल, अर्थात इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्मा अभी तो बद्ध है, लेकिन जब मुक्त हो जाएगी, जब इसको मोक्ष मिल जाएगा, तो ये विभू हो जाएगी, अणु से विभू हो जाएगी। मतलब अभी ये जो छोटा सा एक पार्टिकल है, अभी तो भगवान से कट करके अलग हो गया ब्रह्म से, जब ये मुक्त होगा तो फिर माया से जब मुक्त हो जाएगा तो भगवान में मिल करके ये विभू बन जाएगा। तो नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि इन श्लोकों से हमें पता लग रहा है कि इस आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसी है कि इसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं आता, और ये मतलब इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आज भी अणु है, मुक्त होने के बाद भी अणु ही रहेगी। बस फर्क ये है कि जैसे बीज के अंदर पेड़ की पोटेंसी छुपी हुई रहती है, तो ऐसे हमारे गुरुजी बताते थे कि हर आत्मा के अंदर उसका भगवान के साथ एक उसका जो एक रस है, ये 5 मुख्य रस बताए गए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इनके बारे में कभी बाद में अलग चर्चा करेंगे। तो ये जो 5 रस हैं, ये 5 रसों में से कोई ना कोई एक रस इस आत्मा के अंदर प्रोग्राम्ड है। जब हम जैसे जैसे भगवान की तरफ बढ़ते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं, तो किसी न किसी जन्म में हम अपने उस स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इसलिए उसको कहा जाता है स्वरूप। स्वरूप अर्थात आत्मा का जो अपना रूप है वो उसके अंदर ही है, छुपा हुआ है, वो उस समय प्रकट हो जाएगा, परंतु वो क्रिएट नहीं होगा कि कहीं से वो क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए ये समझिएगा कि आत्मा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली कभी ऐसा गुण नहीं आएगा कि वो विभू बन जाएगी। विभू मतलब वो प्रभु जितनी बड़ी हो जाएगी, साइज वाइज या ऐसा कुछ शक्ति वाइज, ये संभव नहीं है। आत्मा हमेशा अणु ही रहेगी। भगवान ने कहा ये मेरा सनातन अंश है, तो सनातन अंश ही रहेगी। इसके बाद एक मिनट में और 1-2 पॉइंट्स देख लूं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जो साउथ इंडिया के बहुत ही महान वैष्णव आचार्य थे, तो मैं उनकी कमेंट्री को भी रेफर करता हूँ जब आपको इस क्लास के लिए आता हूँ आपके सामने। तो उन्होंने भी एक जगह पे क्या कहा है कि अपनी कमेंट्री में उन्होंने लिखा है कि जो ये आत्मा के, क्योंकि जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो गुण हैं, ये अपने उन गुणों से
और जो संसार के जो तत्व हैं, ये जो जलने वाले, गलने वाले, हवा से सूखने वाले, ये जितने भी क्रिएटेड मैटर है उनकी जो क्वालिटीज हैं और आत्मा की जो अपनी क्वालिटीज हैं, क्योंकि दोनों बाय नेचर ही डिफरेंट हैं, इनकी क्वालिटीज बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे ट्रेन का दो पटरी होती है, वो कभी भी मिलती नहीं है ना, ट्रेन चल रही है लेकिन पटरियां कभी भी आपस में नहीं मिलती, एक ट्रैक दूसरे ट्रैक से मिलता नहीं है। तो ठीक वैसे ही दोनों का जो ट्रैक है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए रामानुजाचार्य जी ने अपनी कमेंट्री में लिखा कि ये अपने आप में इसको अव्यक्त बोला गया है, क्योंकि ये अचिंत्य और अव्यक्त इस वजह से ही है। एक और बस साइंस के एंगल से एक अंतिम बात बता देता हूँ, वो हमारा समय होने को जा रहा है, कि कई बार लोग सोचते हैं कि जो आत्मा के अंदर जो गुण हैं वो वास्तव में हमारे जीन्स की वजह से हैं। ये बायोलॉजी का विषय है। बहुत सारे अगर आप साइंटिफिक आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट हैं जिनको बड़े बड़े नोबेल प्राइजेस वगैरह मिलते हैं, तो ये लोग जनरली ऐसा मानते हैं कि जो शरीर के अंदर जो चेतना है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा जो शरीर है, इसका एकमात्र कारण क्या है कि जो जीन्स के अंदर जो हमारे डीएनए में जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसके अनुसार हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो इस पे एक हमारे जो भक्तों में कुछ साइंटिस्ट रहेंगे, मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक काउंटर आर्गुमेंट दिया है, इसको सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग है। मैं ज्यादा तो उस पर बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, लेकिन इंटरेस्टिंग है, कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं। उन्होंने कहा एक बायोलॉजी में एक विशेष तरह के ट्विन्स होते हैं जिनके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। तो मोनो मीन्स सिंगल, जाइगोटिक जाइगोट से, एक जाइगोट से जब ट्विन्स पैदा होते हैं तो उनका ऐसा बताया जाता है कि जो डीएनए है वो सेम होता है, जो उनके जीन्स होते हैं वो सेम होते हैं जीन्स, परंतु फिर भी ऐसा दुनिया में देखा गया है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का जो बिहेवियर है जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो इससे ये कंक्लूजन क्या निकला कि भले दो दो व्यक्ति, दो भाई हैं, दो बहनें हैं, एक साथ एक ही मां से पैदा हुई हैं, एक ही जाइगोट से आइडेंटिकल वो डिवीजन सेल्स की हुई, दोनों का जीन सेम है, परंतु फिर भी उनका वो देखा जाता है कि बिहेवियर डिफरेंट है। हो सकता है किसी को आम खाना पसंद हो, दूसरे भाई को सेब खाना पसंद हो, किसी को वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लग रहा है, किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लग रहा है। तो उनका जो करेक्टर, मतलब जो करेक्टर बिहेवियर वगैरह है उसमें देखा जाता है कि डिफरेंस है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जीन्स के सेम होने के बावजूद भी हमारी पर्सनैलिटीज डिफरेंट है। इससे क्या प्रूव हुआ कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो बायोलॉजी के जीन्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके सिर्फ करियर्स हैं उसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो हमारी जो पर्सनैलिटी, जो गीता बता रही है, ये बात इससे सब्सटेंशिएट हो जाती है कि आत्मा जो है वो इन जीन्स और जो मैटर है वो केमिकल से, मतलब जो आत्मा या जो लिविंग जो तत्व है वो इन केमिकल से पैदा नहीं हुआ है, वो भगवान या किसी और लिविंग तत्व से पीछे से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन थी। हमारे 40 मिनट हो गए हैं, अब मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, और 2-3 क्योंकि आज छोटी सी अनाउंसमेंट्स भी हैं तो हम उनको मैं करना चाहूंगा आपके लिए। जैसे हाँ, एक छोटा सा और अभी मैंने सामने लिखा हुआ बता ही देता हूँ। आपको पता है सोक्रेटिस के बारे में हमने कई बार बात करी है, जो वेस्टर्न फिलोसफी के बड़े महान, सबसे पहले बड़े चिंतक माने जाते हैं। तो सोक्रेटिस को आत्मा का ज्ञान था, और इसलिए जब उस समय के लोगों ने जब देखा कि ये तो आत्मा के बारे में, उनको बड़ा प्रेशर डाला गया कि तुम क्यों आत्मा के बारे में बात करते हो, तो उनको जेल में डाल दिया गया और यहाँ तक कि उनको जहर दिया गया। परंतु उन्होंने सहर्ष उस जहर को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि, उन्होंने बोला कि इस जहर से तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। उस मुझ से उनका क्या तात्पर्य था कि तुम शरीर को तो भले मार दोगे, परंतु मैं स्वयं जो हूँ, आत्मा हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकोगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी जो ईस्टर्न फिलोसफी है, जो हमारे भारत देश की है, सिर्फ यहीं पर ही आत्मा का ज्ञान है। ये यहाँ से ही दूसरे देशों में सुकरात और इन लोगों के पास ये पहुंचा था, और उन्होंने उसका, कई वहां पे लोगों ने इसका अमल किया है। तो ये एक लिविंग एग्जांपल्स हैं। हमारे यहाँ तो मीराबाई थी, वो तो कृष्ण भक्ति में इतनी रमी हुई थी कि उन्होंने तो जहर को ऐसे ही प्याला पी लिया था। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे यहाँ, परंतु मैंने सोक्रेटिस का इसलिए दिया क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ड से है। मैम ने हाथ उठाया, मैम मैं अभी आपको ले लूंगा। मैं एक दो अनाउंसमेंट्स कर दूं कि पिछली बार की क्लास में जब मैंने सुदर्शन चक्र की हम बात कर रहे थे, तो मैं बोलते बोलते मैंने आपको अम्बरीश महाराज की कथा बताई थी। तो अम्बरीश महाराज को जो उस समय जो ऋषि आए थे, जब वो एकादशी का उन्होंने व्रत का पारण करना था, व्रत को तोड़ना था, तो उन्होंने जो जल पी लिया था, तो मेरे मुंह से निकल गया था कि भृगु ऋषि आए थे। तो भृगु जी नहीं थे, वो दुर्वासा ऋषि आए थे। हमारे एक जो मित्र हैं जो यहाँ कई बार भजन गाते हैं, मनीष गोयल जी, तो उन्होंने मुझे बताया था। मैंने फेसबुक पे तो करेक्शन का कमेंट डाल दिया था, परंतु क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास सुनते हैं तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वो भृगु ऋषि जी नहीं थे, मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वो दुर्वासा ऋषि जी आए थे। और इससे मुझे याद आ रहा है कि कल बहुत बड़ा पर्व आ रहा है,
एकादशी जो कल की है वो पांडव निर्जला, जो भीमा एकादशी होती है। तो साल में नॉर्मली 24 एकादशियां आती हैं, हर महीने में 2। तो कल की जो है वो निर्जला एकादशी के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी कथा आप सब जानते हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्योंकि भीम एकादशी व्रत पालन, उनको बहुत भूख लगती थी और उनको एकादशी का व्रत पालन करने में मुश्किल होती थी। तो उन्होंने वेदव्यास जी से पूछा था कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रख पाता तो उसके लिए क्या उपाय है। तो वेदव्यास जी ने उनके लिए खास बोला था कि भीम, अगर ये वाली एकादशी, जो ज्येष्ठ, ये जो मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है इस समय, तो उसमें अगर आप ये वाली एकादशी रख लेंगे तो आपको सारी एकादशियों का फल मिल जाएगा। तो ये भीम के लिए स्पेशल कंसेशन था। परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, तो कल का अगर आप व्रत रख सकते हैं। निर्जला रखने की वैसे विधि है, परंतु इतनी गर्मी में अगर अब धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अगर निर्जला नहीं रख सकते तो फलाहार या मतलब लिक्विड पे रख सकते हैं। लिक्विड के नहीं रख सकते तो फलों पे रखें। फलों पे नहीं रख सकते तो वेजिटेबल्स पे रख लीजिए। वेजिटेबल्स पे भी नहीं रख सकते तो जैसा नवरात्रों में व्रत रखते हैं ना, कुट्टू का आटा, आलू इत्यादि की सब्जी इत्यादि ले सकते हैं। बस इसमें ग्रेन्स नहीं ले जाते, अर्थात दालें, चावल, अनाज, ये चीजें नहीं लेनी होती। पनीर, दूध की चीजें आप ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, दही इत्यादि खा सकते हैं। ये सब चीजें, ड्राई फ्रूट्स हैं ये अलाउड हैं, कटहल इत्यादि ये भी ले सकते हैं। तो ये कल की अनाउंसमेंट थी। कल इंटरनेशनल योगा डे भी है, तो उसका कोई वैसे हमारे लिए इतना वो नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि भगवान कृष्ण योगेश्वर भी कहे जाते हैं और भगवत गीता में तरह तरह के योग का ही वर्णन है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। तो इसलिए योगा डे भी कल है। तो हमारी दृष्टि में तो जो भगवान ने भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ बताया है, उस एंगल से कल कुछ एकादशी का दिन भी है और योगा डे भी है। तो भगवान का नाम करें, एकादशी का व्रत इत्यादि करें, गीता का अध्ययन कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं। ये कल के लिए अच्छे दिन है। आज फादर्स डे है, तो इस ग्रुप में जितने भी इस समय फादर्स ये सुन रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई हो। और फादर्स के लिए मैं बस एक मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक श्लोक ढूंढ के रखा था। मैं बस 1 मिनट में आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर ऑन कर लेंगे। वो श्रीमद् भागवतम का एक बड़ा अच्छा श्लोक है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे तो मैं पढ़ देता हूँ। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, उसका जो वो है, श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोक। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता। अब ये शब्द जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पिता शब्द आ रहा है दूसरी लाइन का पहला जो शब्द है। पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत् यह समुपेत्यम अमृत्युम। तो इसको समुपेत मृत्युम, सॉरी मैंने अमृत्युम बोल दिया। मैं इसका बस आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। वन हु कैनॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother or a worshipable demigod। तो ये श्लोक क्या कह रहा है? शास्त्र कह रहा है कि अगर आप गुरु बन रहे हैं, पिता बन रहे हैं, माँ बन रहे हैं, पति बन रहे हैं या कोई देव बन रहे हैं, आपको ये बनने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि आप अपने डिपेंडेंट्स को, डिपेंडेंट्स कौन है, जैसे माता पिता हैं तो उनके बच्चे उनके डिपेंडेंट्स हो गए, गुरु हैं तो उनके डिपेंडेंट्स कौन हो गए, उनके शिष्य, देवता हैं तो उनके डिपेंडेंट्स कौन हो गए, उनको पूजा करने वाले। तो आप ये पदवी, ये पोस्ट, पति पत्नी, माता इत्यादि, पति इत्यादि की पोस्ट तब तक ना लें, पिता इत्यादि की पोस्ट, जब तक आपको पूरा ये ना हो कि आप अपने डिपेंडेंट्स को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल करके यहाँ से ले नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये मैंने बात, फादर्स डे है आज, तो हम सभी फादर्स जो यहाँ पर हैं, हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट गीता स्वयं समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम समझेंगे तो उसका फल हमारे बच्चों को भी मिलेगा और हमारे संस्कार बच्चों को मिलेंगे। और ये आज के है, तो ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। मैं पढ़ रहा था फादर्स डे क्यों मनाया जाता है। विदेशों की कथा है कि एक छोटी बच्ची, एक फैमिली थी, तो एक उस परिवार में 5 बच्चे थे। तो वो जो पिता थे, क्योंकि उनकी माँ की डेथ हो गई थी, तो वो पिता ने ही अकेले उस 5 बच्चों को पाला था। तो उनकी जो एक बेटी थी, बड़ी बेटी थी, उसने पूरे विश्व में प्रयास किया कि ये जो दिन है, ये फादर्स डे के, ये वैसे पहले जून का पहला संडे के दिन ये मनाया जाता था, आज से कई साल पहले, फॉरेन कंट्रीज की बात है। फिर वो धीरे धीरे वो उस समय नहीं हो सका, तो अब ये लोग क्या करते हैं, 3rd संडे ऑफ जून को फादर्स डे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो हमारे यहाँ तो खैर बहुत तरह तरह के मौके हैं, परंतु ठीक है, अंग्रेजों का वो है, त्योहार है, तो कम से कम हम अपने परम पिता प्रभु को आज याद कर सकते हैं। अपने गुरु भी हमारे पिता होते हैं, तो गुरु को भी आज प्रणाम कर सकते हैं। तो और अपने माता पिता को तो प्रणाम कर ही सकते हैं।
तो ठीक है, मेरी तरफ से अब ये क्लास ओवर है। हाँ, आज बहुत अच्छा एक दिन है, सॉरी मैं भूल गया, गंगा दशहरा। गंगा महारानी जो भगवान की स्वयं मतलब शक्ति हैं, उनकी कृपा है हम सब पर। संसार के जीवों का पाप हरने के लिए शिव जी ने, भगवान शिव ने कृपा करके उनको जब वो आई इस संसार में, तो उनको शिव जी ने उनके वेग को स्वीकार किया, और उन्हीं के ही से फिर द्वारा फिर वे गंगा जी आज इस संसार में हैं। और गंगा जी कैसे आई थी कि वामन देव, जो बलि महाराज और वामन देव की कथा है, जो विष्णु भगवान के ही मतलब एक हम अवतार के रूप में मानते हैं, वामन देव जी ने जब अपना तीसरा पग ब्रह्मांड को पार करके वहां टच कर दिया था, तो कॉजल ओशन, जो कारण समुद्र में जब उनका पैर टच हुआ था, तो वहां से जो जल आया वो ये गंगा जी थी। और उसका वेग इतना प्रबल था कि उसको फिर भगवान शिव ने अपने जटाओं में उनको स्टॉप किया, मतलब उनको वो दिया, ब्रेक दिया, और फिर धीरे धीरे वो कृपा करके, तो आज के दिन ही ऐसा माना जाता है, गंगा दशहरा है, बड़ा पवित्र दिवस है। तो हम सब मिलकर गंगा जी को आज प्रणाम करें, वो कृपा करके हमारे पापों को हरती हैं। हाँ, इतना है कि हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ये ना सोचें कि पाप किया है, अब गंगा जी में स्नान कर दिया, फिर दोबारा पाप करना शुरू कर दें। तो नहीं, पाप जो है वो हमें, ठीक है, वो जितने किए हैं वो उतने माफ कर देंगी, परंतु आगे हमें पाप नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मैम ने हाथ उठाया हुआ है, तो मैं मीनाक्षी मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। नमस्कार प्रभु जी। जी अ, मैम। हाँ, पहला तो ये है कि जैसे आपने श्लोक पढ़ा उसमें आपने जैसे षड का अर्थ बताया, छह, वो मुझे भी मालूम था, षड विकार रहित, ऐसे कुछ शब्द था वो। तो इसका मतलब ये, जरा उस वर्ड का मीनिंग बताइए, फिर मैं आगे क्वेश्चन पूछती हूँ। षड विकार रहित का अर्थ? हाँ जी। तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया ना, षड मीन्स छह, हाँ 6, और हाँ, विकार मैंने बताया जो बॉडी की जो 6 अच्छा स्टेजेस वो जो बताई। आपने वो बताए ना विकार, तो ये जो हमारी बॉडी बनी होती है ना, ये सेल से बनती है, जो कि जी जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ उसके बाद पता लगा। तो मुझे उस शब्द का एक दूसरा अर्थ जो आपने बताया विकार, वो तो ठीक था। षड विकार रहित मतलब कि जो सोल है वो सेल्यूलर नहीं है। मुझे हम्म। ऐसा महसूस होता है कि जी इस शब्द का अर्थ वो भी है कि जो सेल है वो उसकी 6 साइड्स होती हैं, हेक्सागन होता है वो सेल जो है। तो हम्म। षड विकार रहित जो सोल है वो बॉडी रहित है, मतलब कि वो किसी से बाउंड नहीं है सेल के अंदर। तो मतलब मैं उसको इस तरह से लेती हूँ। अच्छा, और दूसरा एक जो आपने कहा कि जीन्स वाली जो आपने बात कही, और आइडेंटिकल बिल्कुल ही जो सेम जाइगोट से दो ट्विन्स होते हैं, तो उसमें साइंटिस्ट कुछ भी कहें, हम तो सनातन है और हम उस तरह से लेते हैं। तो जो हमारी बॉडी बनी है जिससे हम अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, वो तो सारा जीन्स का खेल है। जी क्योंकि कुछ हम मदर जैसे लगते हैं, कुछ हम फादर जैसे, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है या जो कुछ भी बनता है। लेकिन साइंटिस्ट जो भी वेस्टर्नर्स हैं उनको समझना चाहिए कि जो उसके अंदर सोल है, जो मैंने अभी आपको षड विकार रहित बात कही है, वो तो फिर भगवान की देन है ना। बॉडी तो जो स्थूल बॉडी है वो तो बन गई उससे, जीन से, पर जो उसके अंदर प्राण डाले गए, वो प्राण तो वो सोल है जो कभी मतलब जो हमेशा ही जिंदा है, जो कभी खत्म नहीं होता। बस मैं ये कहना चाहती थी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैम, जो आपने पहला पॉइंट कहा ना कि सेल की हाँ जी। 6 साइड्स होती हैं, हाँ वो जी। एक कोइंसिडेंस के रूप में हम कह सकते हैं कि वो कोइंसिडेंस है कि विकार, हाँ और वैसे हाँ ऐसे हाँ। विकार शब्द के जो अर्थ जो वेदों में बताया गया है वो यही 6 स्टेजेस बताई गई हैं। तो भगवान ने कहा कि जो आत्मा है वो षड विकार रहित है, अर्थात उसमें किसी तरह के ऐसे चेंजेस नहीं आते हैं। और अब मुझे सेल तो तो, लगता है कि वो है ठीक है सेल जो जी, हाँ वो तो सेल। इस तरह का एक मॉलिक्यूलर, समझिए कि एक स्ट्रक्चर है, जो कि डीएनए आरएनए वगैरह से जो उसकी बॉडी बनती है, जो भी है। तो परंतु आत्मा तो एक विलक्षण तत्व है, इट इज एंटायर मैटर। तो वो हाँ इन जी, इस तरह के तत्वों से तो वो बना हुआ है ही नहीं, क्योंकि वो अगर है ही इनसे नहीं, इनसे बना हुआ। हाँ फिर उसकी हाँ मृत्यु भी माननी पड़ेगी, क्योंकि वो हाँ, नहीं इसलिए। नहीं, वो तो यही मैं कह रही हूँ कि जो सोल है, जो प्राण है, मतलब जो भी सोल है, वो बाउंड नहीं है सेल से। जी और जी। बाकी जो हमारा स्थूल शरीर है वो हाँ सारा सेल से बाउंड है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। जी। हाँ, ठीक है। और किसी, थैंक यू मैम। और कोई, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अभी लगभग 5 मिनट है हमारे पास, तो कोई भी आप जानना चाहें।
कोई कमेंट्स भी हो, जरूरी नहीं है कि प्रश्न ही हो, अगर आप कोई और भी योगदान देना चाहें किसी भी तरह का। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है, एक अभी हाथ, हाँ मीनाक्षी मैम आपने दोबारा उठाया जी, बोलिए। मैं एक, जो आप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बताते हैं, जी। उसमें आप एक शब्द कहते हैं स्थाई, और हम्म। स्थाई को आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कहते हैं। जी। आप उसको मतलब उसका विश्लेषण भी करते हैं, और वो, लेकिन पता नहीं मेरे ब्रेन को वो अपील ही नहीं करता। स्थाई जो है वो, अगर हम सोल के टर्म्स में कहें कि सोल स्थाई है तो ठीक है, लेकिन फिर ये जो नॉन लिविंग चीज है, ये क्योंकि एक जगह टिकी हुई है, क्या इसलिए स्थाई है? मतलब वो बात कुछ मुझे समझ नहीं आती। एक्चुअली मैम, जब भी कोई चीज दुनिया में क्रिएट भी होती है, जैसे मैंने आपको टेबल का उदाहरण दिया, हाँ जी, चेयर हाँ का जी। दिया, लैपटॉप है, कोई भी आप बल्ब हाँ। इत्यादि कर रहे हैं, तो हम्म, देखते हैं कि जैसे एक बार जब उस बल्ब को बना दिया गया, वो मान लीजिए एक फिलिप्स की फैक्ट्री से वो बल्ब निकला हम्म, और वो आपके घर पर वो आ गया है, तो वो एक बार क्रिएट होने के बाद जब तक उस बल्ब को हम तोड़ेंगे नहीं ना, मतलब जैसे जमीन पे कोई फेंकेंगे या वो ब्लास्ट हो जाए उसमें फ्यूज होने हाँ के जी, बाद, तो वो हाँ आप देखोगे कि बहुत लंबे समय तक ना वो ऐसे ही रहता है। अब एक पॉलिथीन जैसे बनाई गई है, जी। पॉलिथीन आपको पता है हाँ, प्लास्टिक की, डिसइंटीग्रेट नहीं होता वो। हाँ जी, हाँ जी। ही नहीं होगा, तो इसलिए ये तो अब इसका तो हमारे पास स्टडी नहीं है कि पता नहीं अब कितने लाखों सालों में जाकर के ये कभी जाकर के कभी डिकम्पोज होगा नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एनवायरनमेंट को भी इस समय तंग कर रही हैं। तो इसलिए स्थिति, मैंने इसको दोनों तरह से इसलिए एक्सप्लेन किया कि स्थिति उसकी है, और ऐसी हमारी बॉडी भी क्या होता है, जैसे अब एक किशोर अवस्था में एक पुरुष आ गया, या हमारी जो बॉडी जब हम 20 25 30 सालों के हैं, तो आप देखोगे कि फिर हम कई सालों के लिए स्टेबल हो जाते हैं, और जो बॉडी की जो डीजेनरेशन है, जो फिजिकल जो आंखों से नजर आती है ना, वो लगभग 55 60 साल के बाद जाकर के हम नोटिस करते हैं कि अच्छा अब हमारे बाल वो हो रहे हैं। हम्म, उस फेज को ये बताया गया है कि वो स्टेबिलिटी फेज है, मतलब एक हाँ कांस्टेंट हाँ रहता जी। है। ठीक है। हाँ, नहीं वो आप समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ब्रेन को वो बहुत और इसको अपील नहीं उसको करता दूसरे है। तरीके से भी बता दिया कि अगर आप उसको नहीं भी मानना चाहते कांस्टेंट, तो क्यों हाँ नहीं उसमें फिर उसको ना मेंटेनेंस के एंगल से दूसरा उसका अर्थ निकाला गया, जो मैंने आपको क्लॉटिंग का उदाहरण दिया। हाँ जी, हाँ मेंटेनेंस जी। का मतलब कि वो एक एक्टिविटी है, ये नहीं कि सिर्फ वो एक निष्प्राण, जो ये जो पन्नी पड़ी हुई है, जो डिकम्पोज नहीं हो रही, तो हम्म, एक सेंस में वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर रही, वो तो डेड मैटर है, वो तो कहीं भी नाले में भी चला गया वो तब भी वैसे का वैसे ही है, समुद्र में भी चला गया तो भी वैसे का वैसे ही है। उसको जी, आग लगाएंगे तो वो पिघल जाएगी, वो उसके उसको अपने को आग लगने से रोकेगी नहीं, बचाएगी नहीं, पन्नी जो है, डेड पन्नी। जी, लेकिन जो हमारा हाथ है, हमारी जो बॉडी है, इसमें जब कोई कट पड़ता है, आग का भी अगर हमारी बॉडी में कोई फफोला इत्यादि पड़ जाता है जैसे बर्न का, तो आप देखते हो कि आप कुछ नहीं भी करो तो भी जो हमारे जो जंगलों में रह रहे हैं और पहले भी जो लोग होते थे, तो वो घाव अपने आप हील कर हाँ, लेती है बॉडी। सेल्फ फीलिंग। हाँ जी, सेल्फ हीलिंग जो है वो उस सेंस में उसको कहा गया कि मेंटेन करने की जो शक्ति है वो हाँ, इसके अंदर। जी जी जी। कोशिश करूंगी ब्रेन में उसको फिक्स थैंक यू। आज के हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का ही धन्यवाद, आप इतना रेगुलर समय देते हैं इसके लिए। ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 इस प्लेटफॉर्म जूम पे होती है और फेसबुक पे भी लाइव होती है। इसकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पर उपलब्ध है। मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, 9810094098, 9810094098। अगर कोई भी नए श्रोता हैं तो वो यहाँ से इसको ले सकते हैं। अब हम सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका पुनः धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।